या स्टिफनेस सी फील होती है? तो जिनको होती है प्लीज एक थम्स अप के थ्रू बता सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर होती है। क्या आपको शुगर क्रेविंग्स, मीठा खाने की चाहत होती है कि हाँ जब मन करे मीठा खा लिया तो एनर्जेटिक फील होना है आपको? क्या आपके बाल ज्यादा टूटते हैं या जो नेल्स हैं वो ज्यादा टूटते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है और उसके 1-2 घंटे बाद फिर आपको क्रेविंग्स होने लगती है या फिर भूख लगने लगती है? क्या आपको लगता है कि आप जो है ठीक से खाते हैं, सब कुछ खाते हैं लेकिन फिर भी वीकनेस है? तो यदि इनमें से 2 सवालों के जवाब भी यस हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। जैसे कि मैम यहाँ पे डाइट प्लान देती हैं, उसमें प्रोटीन हर मील में होता है, वो मैं आगे डिटेल में बताऊँगी। तो मेन हमें आज समझना है कि अपार्ट फ्रॉम वेट लूज, प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ, किस रूप में बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रोटीन, जैसे बताते हैं कि प्रोटीन डाइट लो, वेट रिड्यूस हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे और भी चीजें हैं जो प्रोटीन से रिलेटेड है। तो आज मैं डिटेल में बताऊंगी, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, तो जो मैंने क्विज में क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इमेजिन करिए कि आप एक बहुत सुंदर सा घर बना रहे हैं, उसमें आप बहुत महंगा पेंट लगा रहे हैं, जगह भी बहुत अच्छी है, वहां पे पार्क भी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें आपने क्या किया, ब्रिक बनाने में, ब्रिक लगाने में कंजूसी कर दी। तो क्या वो घर ज्यादा समय तक टिक पाएगा? नहीं। क्या वो स्ट्रोंग रह पाएगा? नहीं। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर भी में जो प्रोटीन है वो एक मजबूत ब्रिक्स की तरह काम करता है। जब हमें लंबे समय तक स्वस्थ और हेल्दी रहने में मदद करता है ये प्रोटीन। आज सिर्फ हम प्रोटीन के बारे में नहीं सीखेंगे, आज हम जानेंगे कि प्रोटीन को पावर न्यूट्रिएंट क्यों कहा गया है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि अब क्या होता है, बेसिकली जो कार्ब्स है, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, वो हमें एनर्जी देते हैं। फैट्स का क्या काम होता है, वो हमें स्टोरेज देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन हमें मजबूती देते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, हमें स्ट्रोंग बनाते हैं, हमारी मसल्स को स्ट्रोंग बनाते हैं। अब क्या होता है कि मोस्टली सुबह के टाइम पे सबकी लाइफ, वर्किंग लेडीज हैं या घर में बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो लेडीज क्या करती है, लेडीज भी क्या बड़े भी जल्दी जल्दी में जो ब्रेकफास्ट करते हैं, वो क्या करते हैं सुबह में मॉर्निंग में चाय बिस्किट, जैसे मैम भी एक उसमें गई थी, उन्होंने देखा कि जो मोस्टली लोग हैं उनकी डाइट में वही सुबह चाय बिस्किट या पराठा खा लिया, सब्जी खा ली, जो हमारा इंडियन फूड है मोस्टली वो यही खाते हैं, या फिर समटाइम्स फ्रूट खा लिए। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमने कार्ब्स तो ले लिए, उसमें मतलब प्रोटीन कहाँ है? और सबसे प्रॉब्लम यहीं शुरू हो जाती है कि जब हमारी डाइट में प्रोटीन होगी ही नहीं तो कैसे हमारी मसल्स, कैसे हमारी बॉडी स्ट्रोंग बनेगी? तो यही आज मैं एक्सप्लेन करने आई हूँ। और बॉडी में जो प्रोटीन है वो जो है हमारी मसल्स की नीड है, उसको स्ट्रोंगर बनाने के लिए। और जब हम हर मील में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं तो जो ये हमारी शुगर की क्रेविंग होती है ये भी धीरे धीरे कम हो जाती है, मीठा खाने की चाहत, क्योंकि जब हमारी एनर्जी को प्रोटीन से, हमारी बॉडी को जब प्रोटीन से एनर्जी मिलती है तो वो ज्यादा टाइम तक हम लोग, हमारी भूख जो है वो शांत रह सकती है। अब बेसिकली प्रोटीन क्या होता है, जैसे कार्ब्स होता है, फैट होता है, ऐसी प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और प्रोटीन बेसिकली ये बिल्डिंग मटेरियल है हमारी बॉडी का, जैसे कि मैंने बताया कि जो घर है वो ब्रिक्स उसकी नींव होती है, ऐसी प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की नींव होती है, बेस होता है। और अब प्रोटीन बेसिकली डाइट में हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से थिंग्स जो है वो प्रोटीन की बनी होती है। जैसे सबसे पहला है हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर, हमारा ब्लड, हमारे हार्मोन्स, हमारे एंजाइम्स, तो ये सारे ही जो है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब आप खुद ही इमेजिन करिए कि यदि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो इन सब की जो हेल्थ है, बालों की हेल्थ है, स्किन की हेल्थ है, वो कैसे अच्छी हो सकती है? अब बेसिकली प्रोटीन जो है वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
प्रोटीन किसका बना होता है? ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। 20 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में। मैं उनके नामों से या उनके डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस एक मोटा मोटा आइडिया दूंगी क्योंकि वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, बेसिकली ये अमाइनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं कि हमारी बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं लेकिन उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, वो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि एग जो है वो एक कंप्लीट, उसमें सारे जितने भी मतलब अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे होते हैं, तो उसमें असेंशियल अमाइनो एसिड्स हम एग से ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी में जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हमारी बॉडी खुद ही बना सकती है। और कैसे बनाएगी, जब हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन होगी तभी तो बना पाएगी, यदि प्रोटीन की कमी होगी तो ये कैसे बनेगा। कुछ होते हैं कंडीशनल अमाइनो एसिड्स। कंडीशनल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी ने बना लेती है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, जब हमारी कोई सर्जरी हुई होती है या जब हमें कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, जैसे हार्ट का कोई पेशेंट है या कैंसर का कोई पेशेंट है या कोई और किसी को बड़ी बीमारी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम पे एनर्जी के लिए, मसल्स की एक्टिविटी के लिए ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, शरीर बनाता तो है लेकिन जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हमें थोड़ा सा बाहर से भी उसको देना पड़ता है, तभी हमारी बॉडी की रिकवरी जो है फास्ट हो जाती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जो प्रोटीन है वो खाली जिम जिम जो जाते हैं उनके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन हमारे सबके लिए जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है, बड़ों के लिए भी जरूरी है, बूढ़ों के लिए भी जरूरी है। बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में है। और 30 से 35 साल के जो उम्र के बाद क्या होता है, हमारी जो मसल मास है, हमारी जो मसल्स है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि हम एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेंगे ना उस टाइम पे, तो वो कम होने लगेगी और स्किन लूज हो जाएगी। तो आज स्किन के ग्लो के पीछे, स्किन की टाइटनेस के पीछे भी एक ये प्रोटीन ही है, मतलब इसका मेन राज। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 40 से अबव होते जाते हैं, तो जो मसल मास है वो धीरे धीरे और तेजी से कम होने लगता है। लेकिन डाइट में यदि एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन रहेगा तो वो प्रोसेस तो होगा, क्योंकि क्या होता है, जब हम हमारी एज बढ़ती है तो डिग्रेडेशन तो बॉडी में होता है लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। तो यही कारण है कि डाइट में हमें प्रोटीन जो है एडिक्वेट अमाउंट में लेते रहना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि प्रोटीन को पावर न्यूट्रिएंट क्यों कहा गया है। ठीक है, एक तो वेट रिडक्शन से इसका संबंध हो गया। प्रोटीन क्या करता है, शरीर की हमारी बॉडी नहीं बनाता, बल्कि बॉडी को रोज रोज ब्रेक होने से, टूटने से भी बचाता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, हर दिन लाखों नए सेल्स बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और वो नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं पूरे दिन बैठे रहेंगे या कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो काम भी करना है। लेकिन उस काम करने में कैसे ये प्रोटीन ब्रेक होता है और कैसे बनता है उसको जानते हैं। तो सबसे पहला, प्रोटीन मसल्स कैसे बनाता है और कैसे मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले समझिए कि जो मसल्स हैं वो किसकी बनी होती है। मसल्स के अंदर छोटे छोटे प्रोटीन के फाइबर होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन के फाइबर होते हैं मसल्स के अंदर। जब हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, तो इन जो कि ये मसल्स के फाइबर है, इसमें छोटे छोटे माइक्रो टीयर हो जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम वीक हो जाएंगे, वो एक नेचुरल प्रोसीजर है। अब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में यदि इनफ मात्रा में प्रोटीन है तो जो ये मसल फाइबर जो ब्रेक होते हैं, और जो प्रोटीन इनफ है वो उसको क्या करती है, रिपेयर करती है और उसको स्ट्रोंग बनाती रहती है। क्योंकि भगवान ने, जैसे मैम ने बताया ना, हीलिंग पावर है, तो ये भी हमारी एक हीलिंग पावर का पार्ट है कि हमारी बॉडी में कोई चीज होती है और यदि हम सही से खाना खा रहे हैं तो वो खुद ही रिपेयर भी हो जाती है। और बेसिकली क्या होता है, ये मसल फाइबर को स्ट्रोंग बनाने के लिए एक तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, दूसरा क्या है, प्रोटीन बहुत जरूरी है। अब इमेजिन करिए कि यदि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है, और जो मैंने बताया कि जो मसल्स के फाइबर है वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहे हैं रोज की एक्टिविटी से, तो क्या होगा, मसल्स रिपेयर स्लो हो जाएगी, मसल्स धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि टूट रही हैं लेकिन बनने के लिए उनको क्या है, ब्रिक्स ही नहीं मिल रही है, बनने को उनके लिए प्रोटीन ही नहीं मिल रही है। और जिसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, टायर्डनेस हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई लेबर एक
घर बना रहा है, ठीक है, उसके पास ब्रिक्स ही नहीं है, तो क्या घर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। ऐसी हमारी बॉडी में यदि प्रोटीन की कमी है और कुछ टूट-फूट अंदर चल रही है, तो क्या हमारी बॉडी उसको रिपेयर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रोटीन जो है वो ब्रिक्स की तरह काम करता है। अब प्रोटीन बॉडी रिपेयर में कैसे काम करता है, अब इसके बाद बात करेंगे। हमारी बॉडी जैसे मैंने बताया रिपेयर मोड में रहती है। चोट लग जाए, एक्सरसाइज हो, फीवर या इन्फेक्शन हो या कोई सर्जरी हो, तो उस समय हमारी बॉडी का क्या है, वर्कलोड बढ़ जाता है। कि उसको क्या होता है कि उस ऑर्गन को, उस बॉडी पार्ट को उसको हील करना होता है, वो भी जल्दी। तो वो मरम्मत में लग जाती है, वो काम में लग जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, वो नई सेल्स बनाने का काम शुरू कर देती है, जिसकी वजह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसलिए कई बार क्या होता है, डॉक्टर सर्जरी के बाद या हार्ट, जो मैंने बताया हार्ट की प्रॉब्लम के बाद, प्रोटीन डाइट में सप्लीमेंट्स की तरह ऐड करते हैं, जिससे कि रिकवरी फास्ट हो जाए। अगर मान लो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कपड़ा है, कपड़े में कोई छेद हो जाए तो क्या होगा, उसे सिलने के लिए धागा चाहिए। ऐसी प्रोटीन एक धागे की तरह काम करता है, जो कि एक बॉन्डिंग बनाता है, बॉडी की जो मसल्स टूट रही हैं उसको जोड़ने का काम करता है। अब थर्ड आता है, प्रोटीन इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। अब जैसे कहते हैं ना, जिसकी शरीर में, बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, अब आप ये भी समझ सकते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी क्या होती है, मान लो थोड़ा सा सीजनल चेंज हुआ, गर्मी से सर्दी में आए, सर्दी से गर्मी में गए, या बरसात का मौसम है, तो जल्दी जल्दी बॉडी क्या है, इन्फेक्शन कैच करती है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जब ये वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो भगवान की बनाई इम्यूनिटी है, वो क्या करती है, उनसे फाइट करती है। और ये लड़ाई कौन लड़ता है, क्या कोई बता सकता है? जो साइंस का स्टूडेंट है, ये लड़ाई हमारी बॉडी में कौन करता है? ये हमारी बॉडी में काम करती है एंटीबॉडीज। कि कोई भी बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया, कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया, तो हमारी, भगवान ने हमारी बॉडी में डाला है सेल्फ डिफेंस सिस्टम, तो हमारी एंटीबॉडीज जो हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। तो एंटीबॉडीज किसकी बनी होती है, वो भी प्रोटीन की बनी होती है। मेन बात क्या है कि यदि प्रोटीन की कमी है तो इम्यूनिटी भी उससे रिलेट करती है। इसलिए जो है, प्रोटीन को डाइट में इग्नोर नहीं करना है। अब एंटीबॉडीज प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। लंबे समय तक यदि प्रोटीन की कमी बॉडी में चली आ रही है, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, और जो ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो जल्दी जल्दी होने लगेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पहले समय में क्या होता था, तो जब वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आते थे, तो हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता था। घर में हम लोग क्या है, होम रेमेडीज, जैसे भाप ले ली, या फिर कुछ थोड़ा सा गरम गरम चीजें खा ली, जो आज भी लोग करते हैं। इस टाइम पे क्या हो रहा है, हम लोग तुरंत मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। जबकि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अपना एक टाइम होता है कि 4 to 5 डेज तक वो बॉडी में रहेगा, और उसके बाद हमारी बॉडी जो है उससे लड़ लड़ के उसको भगा देगी। लेकिन अब क्या होगा, मेडिसिन शुरू कर देते हैं। मेडिसिन किस पे काम करेगी, उस इन्फेक्शन पे काम नहीं करती। मेडिसिन काम करेगी वो जो सिम्टम्स उसके थ्रू आ रहे हैं, जैसे हेडेक हो रहा है या कुछ भी बॉडी एक हो रहा है, तो हमने पेन किलर ले लिया, तो उस टाइम पे पेन किलर ने वहां वर्क कर दिया, लेकिन वो इन्फेक्शन अपने ही टाइम से ठीक होता है। तो पहले लोग इसलिए ही दवाइयां कम खाते थे, और आज फिर से वही कंसेप्ट शुरू हो गया है कि हमें ज्यादा दवाइयों पे नहीं रहना, या जो हमारा लेट्स हील इंडिया मिशन है, इसमें भी लोगों को ठीक करना है, वो भी बिना दवाई के। अब ये इम्यूनिटी की बात हुई, तो बॉडी में बेसिकली क्या होता है कि जो ये एंटीबॉडीज है, सोल्जर की तरह काम करती है, कि कोई भी बाहर से फॉरेन मटेरियल आया, उसको जो है उसने मार गिरा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हार्मोन बनाने में ये हमारी प्रोटीन कैसे काम करती है। अब हार्मोन, जैसे कि मैं पहले भी सेशन ले चुकी हूँ, ये हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो शरीर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि कब, क्या और कैसे करना है। कुछ हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन बेसिकली एक प्रोटीन हार्मोन है। और जैसे इंसुलिन, आपको पता है कि जब इंसुलिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है बॉडी में, तो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे ही यदि प्रोटीन की कमी है, तो कहीं ना कहीं वो डायबिटीज से भी रिलेट करता है। इसलिए इंसुलिन के बनने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, जिससे कि हम डायबिटीज वगैरह से आगे आने वाले टाइम में बच सकें। फिर दूसरा क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए
हेल्प करता है। यदि ये सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो बच्चों में भी बड़ों में भी ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगी, अदरवाइज इसका ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब जानते हैं कि वेट रिडक्शन में कैसे हेल्प करता है, तो आज मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताऊंगी कि प्रोटीन हमारे वेट रिडक्शन में कैसे मदद करता है। सबसे पहले कि प्रोटीन जब हम अपनी डाइट में लेते हैं तो हमारा पेट देर तक भरा रहता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को धीरे 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 ये टाइम लेता है और जिससे ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि चाय बिस्किट ले लिया मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में ब्रेड ले लिया, पराठा ले लिया, तो उसमें क्या है, कार्ब्स हैं। तो 1-2 घंटे के बाद क्या होगा, फिर से भूख लगने लगती है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे डाइट प्लान है जो हम लोग देते हैं उसमें क्या होता है, मैम इतने अच्छे से उसको डिजाइन करती है कि प्रोटीन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यदि हम देंगे तो हमारी शुगर क्रेविंग कम हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने ब्रेकफास्ट लिया और 2 घंटे बाद हमें फिर भूख लग गई, तो यहीं से ही सही प्रोटीन लेने की शुरुआत होती है। तो उसमें जैसे मूंग दाल के साथ आपने मूंग दाल चीले के साथ कर्ड ले ली, या पनीर सैंडविच ले लिया, या पोहा के साथ स्प्राउट्स ले लिया। अब जैसे मैं बताना चाहूंगी कि पोहा और स्प्राउट्स या पोहा और पीनट्स, पोहा बेसिकली कार्ब्स है जो कि सब लोग जानते हैं कि राइस का बना होता है, ठीक है, आयरन होता है और भी सारे विटामिन होते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे जो डाइट दी जाती है उसमें पोहे के साथ में जो मैम है वो कई बार स्प्राउट्स ऐड कर देती है या फिर रोस्टेड पीनट्स ऐड कर देती है। तो उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक यही है कि हम कार्ब्स के साथ प्रोटीन ऐड कर देते हैं, तो जो हमारे सैटिस्फैक्शन लेवल को भी शांत करता है और हमें हेल्दी बनाने में मदद करता है और हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है, जब हमारा पेट भरा रहता है, हमारा माइंड भरा रहता है, जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। दूसरा क्या है कि मसल्स कैसे बचाता है, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग नए आए हैं जो कि पहले और कहीं भी ज्वाइन कर रहे होंगे, उनका वेट नहीं रिड्यूस हुआ। तो जो डाइटिंग है बेसिकली, डाइटिंग वेट लॉस हमारा, डाइटिंग करके वेट लॉस हमारा टारगेट नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो वेट रिड्यूस करना है, लेकिन उसमें प्रोटीन रिड्यूस नहीं करना, उसमें फैट रिड्यूस करना है। अब इसमें क्या होता है, अगर बॉडी में प्रोटीन कम है तो बॉडी फैट के साथ साथ जो है वो मसल्स को भी खत्म करने लगती है। अब जो लोग डाइटिंग करके पतला होना चाहते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, डाइटिंग करेंगे, उससे पतले तो हो जाएंगे, बॉडी पतली हो जाएगी, फैट कम हो जाएगा, फैट के साथ साथ मसल्स भी कम हो जाते हैं। और जब मसल्स कम होगी तो जो फेस का ग्लो है, बालों का टूटना है और जो स्किन का ग्लो है वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें वेट रिड्यूस करना है हेल्दी डाइट के साथ, हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ। इसलिए पर्याप्त मात्रा में जब हम प्रोटीन लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स जो है लॉस को बचाने में वो हेल्प करता है। अब शरीर को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगाता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करना जो है वो कार्ब्स और फैट्स के मुकाबले में ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, जो जो मैं पहले भी बताया था, इसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्रोटीन ही खाते रहें, कार्ब्स ना खाएं, फैट ना खाएं। हमारी बॉडी में हर चीज की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, मतलब हर चीज की जरूरत होती है, एक चीज के साथ हमारी बॉडी नहीं चल सकती। जैसे हम कपड़े भी पहनते हैं तो हम ऊपर अपना शर्ट भी पहन रहे हैं, नीचे ट्राउजर भी पहन रहे हैं, इनर्स भी पहनते हैं, ऐसी हमारी बॉडी में कार्ब्स भी, प्रोटीन भी, विटामिन बी, फैट भी, सब चीजों की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन एक अमाउंट में, एक अमाउंट तय किया गया है। तो अब ये हेयर और स्किन नेल्स में प्रोटीन कैसे काम करता है, जैसे बालों के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो केराटिन है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग, लेडीज क्या करती हैं, वो वहां जाती है पार्लर में और केराटिन ट्रीटमेंट करती है। तो ये केराटिन ट्रीटमेंट बाहर बाहर से तो हो गया, अब वो कुछ दिन रहेगा, 1 साल रह गया, ठीक है, उसके लिए वो अलग अलग शैम्पू भी दे देंगे कि जो बाहर से बना रहे। लेकिन यदि हम अंदर से डाइट में प्रोटीन लेते हैं तो हमारे जो हेयर है, हमारे जो स्किन है और नेल्स हैं, ये क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्ट्रोंग और ग्लोइंग रहते हैं। स्किन के लिए जैसे कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन होती है बेसिकली ये नॉन सोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन होती है। अब वही है कि यदि डाइट में प्रोटीन कम है तो वही हेयर फॉल हो गया आपका, और नेल्स वीक हो गए, स्किन की क्वालिटी पूरी पुअर हो जाती है, डलनेस हो जाती है। जैसे प्लांट्स को बढ़ने के लिए मिट्टी में क्या होता है, प्लांट्स को मिट्टी में बढ़ने के लिए मिट्टी के साथ साथ किस चीज की जरूरत पड़ती है, खाद की। तो प्रोटीन भी ऐसे ही हमारी बॉडी में खाद का काम करता है, हमारी जो है हेल्थ को और मसल्स को अच्छा रखने के लिए। अब ये तो हो गया कि प्रोटीन को पावर, प्रोटीन क्यों कहा गया, पावर न्यूट्रिएंट क्यों कहा गया। अब मैं बात करूंगी इसकी रिक्वायरमेंट की। ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन ही
एक मतलब खाते रहें दिन भर और उससे हमारा काम चल जाएगा, नहीं। कितना खाना चाहिए, किसके लिए कितना चाहिए? बेसिकली जो प्रोटीन है, हर पर्सन के लिए उसकी नीड जो है वो अलग-अलग होती है। वो एज पे, वेट पे, हेल्थ पे उसकी और मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। एक हेल्दी पर्सन के लिए 0.8 टू 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ वेट के अकॉर्डिंग जो है चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी का वजन 60 kg है, तो उसको 55 टू 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए। और किस लिए चाहिए वो मैंने पहले बता दिया कि उसकी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, इम्यूनिटी के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट रिडक्शन के लिए चाहिए, और बहुत सारे जो बॉडी के नेचुरल जो प्रोसेसिंग चल रही है उसके लिए प्रोटीन चाहिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, या जो फिजिकल वर्कआउट ज्यादा करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई 90 kg का इंसान है या 100 kg का इंसान है तो वो 100 ग्राम या फिर 90 ग्राम प्रोटीन डाइट में लेना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। उसकी डिपेंड करेगा कि वो कितना एक्टिव है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। अब क्या करते हैं, अब प्रोटीन तो हम डाइट में ले रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन तो हम डाइट में ले रहे हैं। अब मान लो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, तो वो किस वजह से होती है? पुअर गट हेल्थ की वजह से। तो इसके ऊपर भी मैं बताना चाहूंगी कि यदि हमारी गट जो हम खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो सोने पे सुहागा है। मतलब कि जो हम खा रहे हैं और हमारी बॉडी को लग रहा है। अब किस वजह से नहीं लगता? मान लो जिसका वो जो है जो स्टमक है वो एसिडिक है या ब्लोटिंग ज्यादा होती है, उन लोगों को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए यदि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रही है या कोई भी हैवी मील डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक तो सबसे पहले प्रीबायोटिक जो पोस्ट बायोटिक है वो हमें ऐड करना चाहिए, जैसे कर्ड है, छाछ है या फर्मेंटेड फूड, ये हमें हमारी डाइट में ऐड करने चाहिए प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में फाइबर लेना। अब प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि जैसे हमने बहुत सारे कटोरी भर के चने या छोले ले लिए और उसमें थोड़ा सा सैलेड डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम 100 ग्राम भी छोले ले रहे हैं या एक छोटी बाउल भी छोले या चने के ले रहे हैं, तो उसमें कम से कम एक बाउल उसकी इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा ज्यादा हम लोगों को उसमें फाइबर ऐड करना चाहिए। जैसे फाइबर में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप कुकुम्बर ऐड कर सकते हैं, अनियन, टोमेटो, नींबू वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। फिर आता है कि जिनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है और प्रोटीन खा रहे हैं, तो उनको क्या है, एक बार में ज्यादा प्रोटीन ना खाएं। जैसे कि हमारी डाइट प्लान में हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन, मान लो 60 ग्राम प्रोटीन की नीड है, उसमें तो ऐसे 20 ग्राम मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में, लंच में, फिर डिनर में, तो उसको डिवाइड करके होता है। क्योंकि एक बार यदि प्रोटीन लेंगे तो वो ब्लोटिंग और एसिडिटी करेगा और उसको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। फिर पर्याप्त मात्रा में यदि पानी पियेंगे तो भी प्रोटीन का डाइजेशन अच्छा होगा। आफ्टर मील थोड़ा सा 10 से 15 मिनट वॉक जरूर करें, वो भी क्या होता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब जैसे मान लो प्रोटीन लोग अब अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही वो छोले, चने, राजमा ये अपनी डाइट में ऐड कर दें, नहीं। यदि आप पहले कम प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और आप अपनी सही प्रोटीन डाइट पे आना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन डाइट है वो आप लीजिए। उसमें क्या है, जैसे आप छोले चने की बजाय स्टार्टिंग में आप मूंग दाल लीजिए। मूंग दाल जो है छिलके वाली होती है, उसमें प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, तो आप उससे स्टार्ट करिए। ठीक है। और क्या होता है, जैसे ब्लोटिंग वगैरह ज्यादा होती है जिनको, ठीक है, वो फाइबर जरूर से ऐड करें। प्रोटीन तभी पावर प्रोटीन बनेगा जब हमारी गट उसको डाइजेस्ट कर पाएगी और वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। अब इसके सोर्सेज क्या है प्रोटीन का? मैंने बता दिया कि पावर प्रोटीन, पावर न्यूट्रिएंट क्यों कहा गया है, ठीक है, कितना हमें लेना चाहिए। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज पे बात करते हैं। तो इसके बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं। एक तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो कि हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि हमारी दालें हैं और हमारे जो जो राजमा, चने, छोले ये सब है, सोया है। दूसरा होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो कि हमें एनिमल से मिलता है, जैसे हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं या चिकन है, मीट है। तो जो प्लांट बेस है उसमें पल्सेस और लेग्यूम्स मैंने बताया, जैसे मूंग दाल है, मसूर दाल है। एक मतलब जो 100 ग्राम ऑफ मूंग दाल में वो 20 टू 24 जो है ग्राम प्रोटीन होती है।
ठीक है? और चने, छोले, राजमा में भी इसी तरह से होती है। फिर आया था सोया प्रोडक्ट। सोया प्रोडक्ट जो होते हैं बेसिकली उनमें दालों से ज़्यादा प्रोटीन होती है। जैसे 100 ग्राम सोया प्रोडक्ट की बात करूँ तो 34 टू 36 ग्राम प्रोटीन होती है। इसमें जैसे क्लब में भी हमारी डाइट में भी दिया जाता है, सोया चंक्स मैम ऐड करती हैं, कई बार सोटे करके उसमें वेजिटेबल डाल के हम लोग लेते हैं। सोया ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, जो सोया चंक्स नहीं च्यू कर पाते हैं, वो सोया के छोटे-छोटे ग्रेन्यूल्स भी आते हैं। तो उसकी भी सब्जी बना सकते हैं। टोफू है कि सोया को जो है भिगो दिया, उसको जो है फिर जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं, ऐसे ही उसका पनीर बना के वो भी एक हेल्दी सोर्स है प्रोटीन का। फिर आता है नट्स और सीड्स। तो नट में सबसे अच्छा है पीनट्स। पीनट्स है, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आलमंड है, कैस्यू नट्स है, पंपकिन सीड्स है। लेकिन इनको क्या है, हम ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो क्या होगा, हमारा फैट इंटेक भी बढ़ जाएगा। इसलिए इसलिए हम इनको लिमिटेड अमाउंट में ही ले सकते हैं। मशरूम है, हरी मटर है। हरी मटर जैसे सर्दियों में हम लोग खाते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडियन थाली है बेसिकली वो फूड कॉम्बिनेशन में हम लोग खाते हैं, और उसमें एक तरह से कंप्लीट फूड होता है, और सीजनेबल जो फूड होता है वो ज्यादा हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर मिले। अब एनिमल बेस्ड प्रोटीन में जैसे मैंने बताया, पनीर है, चीज है, कर्ड है, या चिकन। अब क्या होता है, जैसे जो लोग एग खाते हैं या चिकन खाते हैं उनको प्रोटीन मिल जाता है, पर ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन जो हैं उनको प्रोटीन की कमी है, उनको सोर्सेज की कमी है। वो भी बहुत सारे हैं, दालें हैं, मसूर दाल है, मूंग दाल है, और ये चने, राजमा, छोले हैं, मशरूम है, हरी मटर है, तो इनसे भी वो ले सकते हैं हम प्रोटीन। रोस्टेड ग्राम जैसे होता है, रोस्टेड ग्राम मतलब चना, भुने चने जैसे इवनिंग स्नैक टी में मैम देती हैं, तो उसमें क्या होता है, वो भी प्रोटीन का गुड सोर्स है। वो भी कहीं ना कहीं जो कहीं मील में यदि प्रोटीन कम है तो वहां पे इवनिंग में हम लोग बैलेंस करते हैं उसको। और भुना चना यदि है और वो छिलके के साथ यदि खा रहे हैं तो उसमें फाइबर भी ऐड हो जाता है। सत्तू ड्रिंक्स दी जाती हैं, सत्तू छाछ दी जाती है, मतलब कर्ड है, कर्ड में कुछ अमाउंट में प्रोटीन है, लेकिन यदि हम उसमें सत्तू ऐड कर देते हैं तो वो उसकी प्रोटीन इनटेक को बढ़ा देता है और भूख को भी शांत रखता है। और जैसे बच्चों में है, सेरेलैक वगैरह खिलाते हैं मदर्स कि जल्दी इंस्टेंट में हो जाए। सेरेलैक वगैरह आप यूज करिए जब आपको बाहर आउटिंग पे जाना हो और आपको जो है वहां पे फैसिलिटी ना हो। लेकिन घर में ही यदि छोटे बच्चे हैं, मैं बात कर रही हूँ 1 ईयर तक के बच्चों की, तो आप उनको सूजी की खीर के साथ आप थोड़ा सा बेसन रोस्ट करके खिला दें। या जैसे मैं तो डाइटिशियन का मैंने कोर्स किया हुआ है, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं तो एक मिक्सचर बनाती थी, उसमें सूजी, बेसन, ओट्स और राइस और सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के, इलायची मिला के उसको पीस के रख देती थी। तो उसको या तो कर्ड के साथ मिक्स करके हम सॉल्टेड बना सकते थे, या फिर उसको जो है दूध में उसको डाल के 1-2 चम्मच उसको दे, तो वो पूरा एक कंप्लीट मील की तरह है और हेल्दी मील है। तो वो भी कर सकते हैं। होममेड बॉर्नवीटा बना सकते हैं, जैसे सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह को रोस्ट करिए, बच्चों के लिए थोड़ा ओट्स डालिए उसमें, वो पाउडर दीजिए रेदर देन आउटसाइड पाउडर के। अब बेसिकली यही है कि जो प्रोटीन है ये मैंने ब्रिक की तरह बताया है कि एक मजबूत बेस है। तो ऐसे ही इसको डाइट में जरूर से शामिल कीजिए, हर डाइट में लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उतना लीजिए। अब बेसिकली मेन यही होता है कि जीवन उत्सव, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो जीवन उत्सव का अर्थ केवल हमारा ये नहीं कि हम लंबे समय तक जिए। क्या कोई लंबे समय तक अनहेल्दी होके जीना चाहता है? कोई नहीं जीना चाहता। तो जीवन उत्सव का अर्थ है कि केवल लंबे समय तक जीना नहीं, बल्कि हर दिन एनर्जी से भरा हुआ, स्ट्रोंगर एंड हैप्पीनेस के साथ जीना है। जब हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलता है तभी जीवन हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। मान लो हमारी बॉडी ही नहीं चल रही है तो हमें फिर सब कुछ बेकार लगता है। इसलिए यदि हमारी बॉडी अच्छी है, यदि हम अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो ओवरऑल बॉडी की ग्रूमिंग होती है। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, तभी तो जो फैसिलिटीज मिली हुई है उसको एंजॉय कर पाएंगे। जब चला ही नहीं जाएगा तो क्या फिर ताजमहल और क्या फिर विदेश। तो इसलिए चलना है, और यदि ताजमहल देखना है और बाहर भी जाना है तो हड्डियों की जो सपोर्ट है, मसल्स, उनको भी तो स्ट्रोंग बनाना है, अपनी ब्रिक्स को भी तो मजबूत बनाना है। जैसे एक पेड़ को मजबूत बनाने के लिए उसकी डीप जो गहरी रूट्स हैं वैसे ही चाहिए, वैसी प्रोटीन हमारी बॉडी में वो रूट्स की तरह काम करता है, जो कि हमारी बॉडी के इतनी सारी चीजों को बनाता है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि पसंद आया तो एक दिल के थ्रू आप बता सकते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच पूजा। बहुत अच्छे से आपने बताया और वाकई में
प्रोटीन की पावर को समझ लीजिए तो जितने भी लोगों को घुटनों का प्रॉब्लम, दर्द ये वो, ये सब जो दिक्कत होती है या वेट गेन करते रहते हैं, समझ नहीं आता कैसे वेट लॉस करें या जो क्रेविंग्स होती हैं, उनको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो और अच्छा कर सकते हैं। तो बस ध्यान रखना है और अभी भी जैसे मैं कल भी कैलोरी का मैंने बताया था, आज भी पूजन ने प्रोटीन के बारे में इतना डिटेल में बताया। हम लोग ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और पूरा डाइट प्लान तैयार